आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की जो संस्कृत खंड है ना, उसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषा या महत्वम, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है दोस्त मेरे, एकदम मन से पढ़ना है आपको इस वाले चैप्टर में। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम हिंदी में अपने एग्जाम में अच्छे से लिख दें, बस हमारा काम हो जाएगा और हमको अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त मैं एकदम एक एक शब्द की व्याख्या अच्छे से कराऊंगा, आप इसको एकदम मन से पढ़िएगा ताकि आपका एग्जाम एकदम बढ़िया से जाए। ठीक है, तो दोस्त मेरे चलिए हम अपने गद्यांश नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए गद्यांश नंबर 1 में क्या कहा गया है। धन्यो अयम मतलब धन्य है, भारत देश मतलब हमारा भारत देश। हमारा भारत देश धन्य है। किस लिए धन्य है? क्योंकि यत्र मने यहाँ पर, समुल्लति मने शोभित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली, यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी मतलब सुंदर सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी मतलब शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा है। हमारा भारत देश धन्य है, इसलिए धन्य है क्योंकि यहाँ पे संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा लोगों के मन को पवित्र कर देती है, सुशोभित कर देती है, नए नए शब्दों को जन्म देती है, शब्द समूहों को भी जन्म देती है हमारी संस्कृत भाषा। इसलिए हमारी भारत देश क्या है? धन्य है। ठीक है, अगला में दिया है विद्यमानेषु मतलब विद्यमान है। संस्कृत भाषा विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु संपूर्ण साहित्यों में हमारा संस्कृत साहित्य विद्यमान है। इस दुनिया में जितने भी साहित्य हैं ना, उसमें हमारी संस्कृत साहित्य विद्यमान है। और अस्य वाङ्मयस्य मतलब हमारा जो साहित्य है सर्वश्रेष्ठ मने सबसे अच्छा है, और सुसंपन्न मने सबसे संपन्न है। कि सभी साहित्यों में हमारा संस्कृत का साहित्य सबसे अच्छा है और सबसे सुसंपन्न भी है। क्लियर एकदम। आगे कहा है इयोमेव भाषा। जहां भी आपको दोस्त मेरे इयोमेव भाषा मिलेगा आप वहां पे लिखना यही भाषा। क्या कहेंगे दोस्त मेरे? इयोमेव भाषा मतलब यही भाषा। लोके प्रतिथा, लोके मने संसार में, प्रतिथा मने प्रसिद्ध, अस्ति मने है। यही भाषा पूरे संसार में संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्माकम हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, तीन चीज इसमें मिला हुआ है। हमारे यहाँ रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा मने 4 वेद, सर्वा उपनिषद मतलब सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और भी बहुत सारे महाकाव्य, नाटक, असमय मने इसी, भाषा या मने भाषा में, लिखितानि संति मने लिखे गए हैं। दोस्तों मेरे हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और 18 पुराण, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 1024 सूक्तियाँ। ये सब की सब जो लिखा गया है ना, ये सब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इसीलिए दोस्त मेरे इसे ईश्वरी वाणी भी कहा जाता है। और जितने भी पुराने काल के कवि हैं सब इसी भाषा में अपनी कविताओं को लिखते थे। और इसीलिए कहा गया है दोस्त मेरे कि हमारे यहाँ रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य सभी महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं, हमारी संस्कृत भाषा में। इसलिए हमारी संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। ठीक है, क्लियर एकदम। यहाँ तक एकदम मन से पढ़ना है दोस्त मेरे कि इसका हमको हिंदी अपने एग्जाम में लिख देना है। इतना से ही हमारा काम हो जाएगा। एकदम मन से पढ़ना है, सुन लेना है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में लिखें। संस्कृत से और कुछ भी नहीं आता है, एकदम मन से पढ़ना है चैप्टर को, इसका हिंदी में अनुवाद लिख के आ जाना है। ठीक, क्लियर एकदम। आगे देखिए, आगे दिया है इयोमेव भाषा मतलब यही भाषा, सर्वा समार्य भाषाया, आर्य के भाषाओं के अनुसार, जननी मतलब माता, मनते मने मानते हैं। इस भाषा को, इस संस्कृत भाषा को आर्यों के अनुसार हम संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानते हैं मतलब माता मानते हैं। ठीक है, संस्कृतस्य गौरव। ध्यान रहे दोस्त मेरे कहीं भी लास्ट में स्य लगा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा है संस्कृतस्य, तो इसका मतलब होता है संस्कृत का। अगर मेरा लगा हुआ रामस्य लगा होता तो मतलब राम का। तो संस्कृतस्य गौरव माने जो संस्कृत का गौरव है। बहुविधि ज्ञान आश्रयम,
तीन शब्द छुपा हुआ है। बहुविधि ज्ञान आश्रय मतलब बहुत सारे ज्ञान का आश्रय है। व्यापकत्व मतलब फैला हुआ है। च न कस्यापि दृष्टि रे विषय और किसी के दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। आपने कभी कभी भी दोस्त मेरे पहले भी बहुत सारे संस्कृत पढ़े होंगे और अब भी आपको संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आप हिंदी लिए हैं, हिंदी में भी संस्कृत आया, इसलिए संस्कृत किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है। संस्कृतस्य गौरव माने जो संस्कृत का गौरव है। दृष्टि पथनीय मतलब इसके दृष्टि के पथ पर चला जा सकता है। संस्कृत का गौरव इतना सुंदर है। संस्कृतस्य गौरव माने जो संस्कृत का गौरव है। दृष्टि पथनीय मतलब दृष्टि से पथनीय है, मतलब इसके दृष्टि पे चला जा सकता है। और समयुक्त आचार्य प्रवर दंडिना, आचार्य प्रवर दंडिना कहती हैं कि संस्कृत नाम देवी, जो संस्कृत भाषा का नाम है, देवी मने ईश्वरों की, वांग व्याख्याता मतलब वाणी है, महर्षि भी मने महर्षियों द्वारा कहा गया। आचार्य प्रवर दंडी ने कहा है कि ये जो संस्कृत वाणी है ये ईश्वरी वाणी है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। यानी जो भगवान आपस में बोलते हैं ना, वो सब संस्कृत भाषा में बोलते हैं, इसलिए इसे ईश्वरी वाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ से कुछ ही दूर पे बनारस है और बनारस के दोस्त मेरे घरों घरों में संस्कृत भाषा लोग जानते हैं। ठीक है। बनारस में आज भी अगर जाएंगे दोस्त मेरे तो घरों घरों में जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो आज भी संस्कृत भाषा को जानते हैं, आज भी संस्कृत में बोलते हैं। हम बनारस जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे पंडित होते हैं जो संस्कृत में भी बोलते हैं। ठीक है। तो संस्कृत भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा मिली है, आई है। ठीक, क्लियर एकदम। तो ये हमारा संस्कृत भाषा है, महत्तम का पहला गद्यांश है। इसको एक बार फिर से दोस्त मेरे मैं कह रहा हूँ बार बार पढ़िए। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे वो बार बार आपको समझ में आएगा, इसलिए खूब पढ़िए इसको और एक अच्छा सा नंबर यहाँ से हिंदी से उठाइए मेरे द्वारा, मैं आपको मेहनत करके दिलाऊंगा। ठीक है, एकदम मन से पढ़ना है। नेक्स्ट पद्यांश देखना दोस्त मेरे दिया है, संस्कृतस्य साहित्य सरसम, संस्कृत का जो साहित्य है, सरस का मतलब सरल है, सरस का मतलब सरल है। अब व्याकरण सुनिश्चित मतलब इसके व्याकरण एकदम सुनिश्चित है। कभी आप संस्कृत को पढ़ेंगे मन से तो दोस्त मेरे कहा गया है कि संस्कृत का साहित्य सरल है और इसके व्याकरण कैसे हैं, एकदम सुनिश्चित है, एकदम अच्छे हैं। तस्य गद्य पद्य, इसके गद्य और पद्य। च लालित्य मतलब और लालित्य कलाएं। भाव बोध सामर्थ्य मतलब भाव को बोध करती हैं। अद्वितीय मने अनोखी हैं। श्रुति माधुर्य चार मतलब सुनने योग्य हैं। वर्तते मने होती हैं या प्रतीत होती हैं। कि संस्कृत के दोस्त मेरे कहा गया है कि इसके गद्य पद्य और जो लालित्य कलाएं हैं ये सब दोस्त मेरे भाव को समर्थ करने वाली हैं, आपके भाव को छू लेंगी। इतने सुंदर सुंदर इसके गद्य पद्य और लालित्य होते हैं और अद्वितीय होते हैं, अनोखे होते हैं और इनके गद्य पद्य को एकदम सुनने योग्य होते हैं। ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। क्लियर। की बहुना क्यों नहीं, की बहुना क्यों नहीं, की बहुना क्यों नहीं। ठीक है, की बहुना मतलब क्यों नहीं। चरित्र निर्माण, मनुष्य के चरित्र का निर्माण हुआ है। आखिर क्यों नहीं इस भाषा से चरित्र का निर्माण हुआ है। और यादृशी, इसी से। सत प्रेरणा मतलब अच्छी अच्छी प्रेरणा। संस्कृत वांगमय मतलब संस्कृत के साहित्य से। ददाति मन लिया गया है। जो मनुष्य की अच्छी अच्छी प्रेरणा है, मनुष्य के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण है वो इसी भाषा से लिए गए हैं। न त्रदासी किश्चिदयंत, और किसी भी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है। अब ध्यान से समझना दोस्त मेरे, हम लोग जो अपने धर्म और रीति रिवाज को मानते हैं और हमारे धर्म में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे बहुत सारे उपकार होते हैं, व्यवहार होते हैं, ये सब के सब हम कहाँ से लाते हैं, संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो धर्म है वो वेद पुराण और उपनिषद और सूक्तियों से ही हम ऐसे सब धर्म को अपनाते हैं, बाकी और कहीं से हम अपना धर्म नहीं अपनाते। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी मनुष्य के चरित्र का निर्माण है वो सब इसी संस्कृत भाषा से लिया गया है और किसी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक, आगे देखना दोस्तों मेरे कहा गया है, मूलभूतानां मानवीय गुण, मानव की जो मूलभूत गुण है वो भी यादृशी विवेचना, इसी से विवेचना की गई है, संस्कृत साहित्य से। मानव के जो मूलभूत गुण है, मानव के जो मूलभूत गुण और व्यवहार है इसी संस्कृत साहित्य से विवेचना की गई है। यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मय सददात, कहाँ गया, नात्रदतादृशी, और किसी चीज से नहीं लिया गया है। ठीक है,
जैसे में हो गया दया मतलब दया करना, दान का मतलब दान करना, शौचम का मतलब पवित्रता, औदार्यम का मतलब उदारता, अनसूया का मतलब क्षमा, और अनसूया का मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा का मतलब क्षमा, अनेक अनेकी गुणा मतलब बहुत सारे गुण, अस्य साहित्य से मतलब इसी साहित्य से, अनुशीलनेन सजायन्ते मतलब इसी साहित्य के अध्ययन से सजाए गए हैं। कि मनुष्य के अंदर जो मूलभूत गुण है ना, इसी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और कहीं से नहीं लिया गया है। जैसे में दया दान, पवित्रता, उदारता और ईर्ष्या न करना, क्षमा और भी मनुष्य के बहुत सारे गुण इसी भाषा से सजाए गए हैं या लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। यहाँ तक हो गया दोस्त मेरे दूसरा नंबर का पद्यांश। अब हम चलेंगे दोस्त मेरे तीसरे नंबर का पद्यांश। और दोस्त मेरे हमको ये जरूर बताना कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप एक प्यारा सा बस कमेंट में थम्स अप भेज देना। ऐसे देखो एक इमोजी होती है, इसको बस भेज देना। ठीक है, बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, क्लियर एकदम। आगे देखना दोस्तों मेरे दिया है तीसरा नंबर का गद्यांश। इसमें हम पढ़ेंगे, दिया है कि संस्कृत साहित्यस्य, ठीक है, यानी जो संस्कृत का साहित्य है, आदि कवि वाल्मीकि मतलब हमारे आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, और भी कवि हैं जैसे भास भारवी, भवभूत्य, महाकाव्य मतलब अपने महाकाव्यों में, स्वकीय मतलब स्वीकार किए हैं, ग्रंथ रत्न मतलब इस ग्रंथ रत्न को, अद्यापि मने आज भी, पाठकाना मतलब हम अपने पाठों में, हृदय विराजनते मतलब विराज करते हैं। दोस्त मेरे ये जितने भी कवि हैं ये सब अपनी पुस्तकों में इसी संस्कृत भाषा को लिखे हैं, इसी संस्कृत भाषा से, जो आज भी हम इनके पाठों को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में विराज कर जाते हैं, हमारे हृदय को छू लेते हैं। कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी बहुत सारे कवि हैं जैसे भास भारवी, भवभूत्य, अपने महाकाव्यों में इस संस्कृत भाषा को स्वीकार किए हैं, जो आज भी हम इनके पाठों को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा का महत्व है। ठीक है, आगे दिया है, इयम भाषा मतलब यह भाषा, क्या कहेंगे, इयम भाषा मतलब यह भाषा, अस्मा भी मतलब हमारे लिए, मातृ सम मतलब माता के समान है, सम्माननीय मतलब सम्माननीय है, वंदनीय मतलब वंदनीय है। यह जो हमारी संस्कृत भाषा है यह माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। जिस प्रकार हम अपनी माँ की इज्जत और सम्मान और उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह यह संस्कृत भाषा हमारे लिए सम्माननीय है और वंदनीय है। ठीक है, हम जो हिंदी बोलते हैं, कहीं खड़ी बोली, कहीं बुंदेली खड़ी बोली और उत्तरी खड़ी बोली, पश्चिमी खड़ी बोली, जिस प्रकार से हम अपनी बोलियों को बोलते हैं, हिंदी की जितनी भी बोलियाँ हैं सब के सब कहाँ से आई हैं, संस्कृत भाषा से आई है। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं, इसलिए इसको पूजनीय योग्य है और माननीय योग्य है। ठीक है, दिया है भारत माता स्वतंत्रता, भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरव मतलब गौरव है, अखंडता माने अखंडता है, संस्कृति में कतच्च जो सांस्कृतिक एकता है, संस्कृत नैव सुरक्षितिम संकते, इसी संस्कृत भाषा से सुरक्षित है। क्योंकि संस्कृत भाषा में ऐसे ऐसे संस्कार है, ऐसे सभ्यता और संस्कृति है कि जिसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं और इससे भारत माता का गौरव बढ़ा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसी संस्कृत भाषा से भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता जैसे हमारे भारत माता सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु मने सभी, भाषासु मने भाषाओं में, प्राचीनतम मतलब प्राचीन है, श्रेष्ठ च अस्ति मने श्रेष्ठ भी है। यह जो हमारी संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है और प्राचीन भी है। ततः सुक्तुक्तम, इसलिए इसकी सुक्तियों में भी कहा गया है संस्कृत भाषा के कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मने मुख्य है, मधुर मने मीठी है, दिव्य मने दिव्य है, गिरवाड़ भारती मने हमारी संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं में हमारी संस्कृत भाषा मीठी है, दिव्य है, मधुर है, यही हमारी संस्कृत भाषा है। ठीक है, क्लियर एकदम दोस्त मेरे, यहाँ तक एकदम तीन ही पद्यांश है, तीन पद्यांश को एकदम मन से पढ़नी है। भैया बोल दो, हम एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में और एकदम बढ़िया सा दे के आएंगे। ठीक है,
तो मिलता हूँ इसके बाद अगले चैप्टर में, मतलब इसके बाद जो अगला चैप्टर है सर्च करना मेरे चैनल से, वही मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तब तक के लिए मेरे तरफ से सेवा समाप्त।